एवरीबॉडी, वेलकम टू स्पोर्ट्स फिट। सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ सभी बहुत ही बढ़िया जिंदगी जी रहे हैं और शांति से जिंदगी जी रहे हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं क्रिकेट की। दो जो बड़ी सीरीज, एक जो आने वाली है भारत की और एक जो शुरू हुई है। पहली जो शुरू हुई है आज, इंडिया अगेंस्ट बांग्लादेश। नहीं इंडिया की जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज शुरू हुई है। पहले तो हम उस T20 की बात करेंगे। तो जो पहला T20 आई रहा, सेंचुरियन में था। भारत को टॉस हार कर बल्लेबाजी का निमंत्रण करने को साउथ अफ्रीका ने कहा और वहां पर शुरुआत ठीक रही। पहले पावर प्ले में भारत ने 6 ओवर में 56 रन बनाए, एक विकेट के नुकसान पर। जो एक विकेट थी अभिषेक शर्मा की थी, वो कुछ खास नहीं कर पाए। और उसके बाद उनको जो सेकंड बड़ी पारी थी इस इनिंग की, वो थी सूर्य कुमार यादव की। उन्होंने 33 रन बनाए 18 गेंदों में। और जो पहले हमारे बल्लेबाज हैं, ओपनर संजू सैमसन, उन्होंने शतक लगाया। 50 गेंदों में उन्होंने 107 रन बनाए। और बढ़िया लगा। जो पिछली T20 सीरीज खेली थी भारत ने, आई थिंक बांग्लादेश के खिलाफ, उसमें भी संजू ने शतक जमाया था और इसमें भी शतक जमाया। तो उनके लिए बढ़िया है। उनकी सो जो उनको लगातार चांसेस मिल रहे थे, फाइनली वो उन्होंने अपने चांसेस को यूज किया है। तो उस उसको ग्रैब किया है चांसेस को। सो बढ़िया लगे संजू के लिए फाइनली। एंड बाकी और टीम इंडिया में बल्लेबाजी में कोई कुछ खास नहीं कर पाया। 202 बनाए इंडिया ने 20 ओवरों में 8 विकेट के नुकसान पर। उनके 100 के अलावा बाकी कोई कुछ कर नहीं पाया। सेकंड हाईएस्ट स्कोर जैसे मैंने आपको कहा कि सूर्य का था 33 18 गेंदों में। उसके बाद बस 11 2 5 0। तो बस वही था उनका टोटल। और साउथ अफ्रीका ने कमबैक भी बहुत बढ़िया किया था। 15 ओवर में इंडिया के आई थिंक 165 167 रन थे। और जो फिर रिमेनिंग 5 ओवर थे उनमें उन्होंने सिर्फ 35 रन दिए। वो बहुत ही बढ़िया कमबैक था। कि इंडिया का स्कोर जो लग रहा था कि 225 230 आराम से हो जाएगा। और लेकिन वहां पर साउथ अफ्रीका ने कमबैक किया उनके बॉलरों ने। तो हाँ जी, तो लग रहा था कि अब शायद मैच फंसेगा। तो जब दक्षिण अफ्रीका बल्लेबाजी करने को आती है तो वहां पर पहले तो पहली ओवर में ही अर्शदीप ने आउट कर दिया कप्तान साहब को, अफ्रीका के कप्तान साहब को, एडन मार्करम को। तो अच्छी शुरुआत रही भारत के लिए। पर अगर ओवरऑल स्कोर देखें उनका, साउथ अफ्रीका का पावर प्ले का स्कोर में कुछ ज्यादा फर्क नहीं था। भारत ने बनाए थे 56 रन पावर प्ले में और उन्होंने बनाए 49 रन। द उन पावर प्ले में फर्क जो रहा ना, उन्होंने 3 विकेट खो दी थी चेस में। और चेस में आपको यही चाहिए होता है कि अगर आप लंबी चेस कर रहे हैं खास करके, वहां पर आपको विकेट्स की जरूरत चाहिए होती है। क्योंकि आप एंड में एक्सिलरेट कर सके, राइट, उसका। तो उन्होंने 49 पर 3 विकेट गवा दिए थे पावर प्ले में। तो रन्स का तो ठीक था, लेकिन विकेट थोड़ी ज्यादा हो गई। अगर एक या दो भी मैक्सिमम होती ना तो ठीक होती, लेकिन 3 विकेट थोड़ा ज्यादा हो गया। पर फिर भी वहां पर अब डेविड मिलर और उनके खास प्लेयर 23 करोड़ की रिटेंशन, हेनरिक क्लासन क्रीज पर जमे थे। तो वहां पर लग रहा था कि शायद अब ये धीरे धीरे पारी को संभालेंगे। और 10 ओवरों में उनका 76 80 रन थे, आई थिंक 3 विकेट, वही 3 विकेट के नुकसान पर। तो वहां पर थोड़ा सा फर्क था, पर फिर भी कुछ खासा नहीं। तो लग रहा था कि वो सेटल हो रहे हैं और उसके बाद वो हाफ वे के बाद एक्सीलरेट करेंगे दोनों बल्लेबाज। लेकिन तभी बस 11वें 12वें ओवर से चक्रवर्ती, उन्होंने विकेट लेनी शुरू कर दी। चक्रवर्ती और बिश्नोई ने बहुत बढ़िया बल्ले गेंदबाजी की, 3 3 विकेट लिए उन दोनों ने। और भारत को मैच जिता दिया 60 रनों से। आई थिंक 61 रनों से जीता है जी भारत भारत मैच ये। और वहां पर हेनरिक क्लासन को, मिलर को चक्रवर्ती ने आउट किया। उसके बाद पैट्रिक क्रूगर को, मार्को जैनसन एंड सिमिलानी को बिश्नोई ने आउट किया। तो 3 3 विकेट गए दोनों स्पिनर्स को। और भारतीय मैच 60 रनों से जीत गया, 61 रन से, एक टू बी एग्जैक्ट।
तो हाँ जी, बड़ा ही वन साइडेड मैच रहा, बड़ी वन साइड इजी विन रही। एक समय पर जब उन्होंने अपने बॉलिंग में आखिरी 5 ओवर में जैसे मैंने बताया कि वहाँ पर कमबैक किया तो वहाँ पर लग रहा था कि शायद साउथ अफ्रीका वाले वो टक्कर देंगे मैच में। क्योंकि जो भारत का स्कोर 225-30 होना चाहिए था कम से कम, वो सिर्फ 202 रह गया था 8 विकेट पर। तो भारत की बढ़िया गेंदबाज़ी रही, बल्लेबाज़ी भी बल्लेबाज़ी में संजू ने लाइक मैच विनिंग इनिंग खेल दी वहाँ पर, तो वो अच्छा रहा। बाकी अक्षर को 1 विकेट मिला, सॉरी 1 ओवर कराया उन्होंने, सिर्फ 8 रन दिए। बिश्नोई ने 28 पर 3 और चक्रवर्ती ने 25 पर 3, हार्दिक पांड्या 27 रन दिए 3 ओवरों में और 2 विकेट आवेश को जाते हैं और 3 ओवर में 25 रन 1 विकेट जाती है अर्शदीप को, जो कि मैंने बताया कि उन्होंने पहले ओवर में ही कप्तान की विकेट ली थी। तो अच्छा गेम रहा भारत के लिए। तो यही मैंने लास्ट जो टी20 हुआ था जिसमें भी पहले भी संजू ने शतक जमाया था, तभी मैंने कहा था कि इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर प्लेंटी इन द बिग T20 as India will be playing in the coming days, which will probably be just now 2026 T20 वर्ल्ड कप। अभी उसके लिए समय है, अभी राइट नाउ जो बिग फोकस होना चाहिए इंडिया का वो चैंपियंस ट्रॉफी होगी, ताकि यार एक और आईसीसी टूर्नामेंट आए हमारे पास। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का तो पता नहीं यार वहाँ पर क्या होगा, क्या नहीं। और उसमें कुछ ज़्यादा खेल भी नहीं है मुझे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए। क्योंकि भारत हर बार बस जीतता रहता है, सीरीज़ सीरीज़ पर सीरीज़ जीतता रहता है और वहाँ पर हम फाइनल्स में जाके क्या करते हैं, वहाँ पर हम बुरी तरीके से हार जाते हैं, पता नहीं क्या हो रहा है यार थोड़ी देर से। तो तभी मैं इसी कारण मैं मुझे पता नहीं आपको बताया कि नहीं, इसी कारण मैं धोनी को अपना फ़ेवरेट और धोनी को बहुत मैं इज़्ज़त करता हूँ। क्योंकि उन्होंने देखिए 2007 से 2015 तक कप्तानी की उन्होंने। उन्होंने भारत को कितने जो भी जिताए हैं राइट 2007 में उन्होंने पहले ही अपने बिग टूर्नामेंट में इंडिया को बनाया टी20 चैंपियन 11 में जिताया इंडिया को 27 ओडीआई वर्ल्ड कप देन 13 में इंडिया इंग्लैंड में जाकर वो सो मेनी गुड परफॉर्मेंसेस बाय शिखर धवन रोहित शर्मा जड्डू कोहली ऑफ कोर्स लाइक होल टीम प्लेड सो वेल इन दैट चैंपियंस ट्रॉफी एंड वी वन इन इंग्लैंड सो वो बहुत ही बढ़िया सीरीज थी उसके बाद में हाँ हम हार गए लेकिन 15 में आई थिंक उन्होंने कप्तानी छोड़ दी थी तब तक अपने धोनी ने लेकिन वो टीम में थे पर यही बात है कि धोनी ने यार ना वर्ल्ड क्रिकेट इंडियन क्रिकेट तो ऑफ कोर्स लेकिन उन्होंने वर्ल्ड क्रिकेट को ना जो उन्होंने दिखाया और सिखाया कि फिनिशिंग कैसे की जाती है कई बार तो ऐसे लगता था कि यार ये मैं तब टू लेट कर दिया 10 की रन रेट 12 की रन रेट इवन 15 की रन रेट पर भी कई बार आखिरी पांच पांच ओवरों में मैच खत्म किया है उसने धोनी ने लाइक वो पहले हाँ जी कई बार लगता था कि इस बार ज्यादा लेट हो गया इस बार ज्यादा लेट हो गया मुझे धोनी पर भरोसा होता था लेकिन कई बार जब एक दो ओवरों में भी जब 30-30 रन रहे हैं ना तभी भी उसने बनाया हुआ है यार ऑस्ट्रेलिया और कंडीशंस की उसने कभी ज्यादा वो नहीं की वो पहले पूरा सेटल हो जाते थे और फिर एंड में आकर जो फिनिश करते थे ना वो इसकर या वन ऑफ द बेस्ट फिनिशर्स I've ever seen not just in Indian cricket but in world cricket because of the way he used to play like taking the game so deep into the innings right और वहां पर पता था कि वो आउट नहीं होंगे बस वो खेलते रहते थे लाइक 40 अगर वनडे चल रहा है तो 40 45 में ओवर तक भी कई बार तो वो आराम से मीन्स कोशिश करते थे लेकिन वो अपनी गेम दिखाते थे आखिरी के 5 7 10 ओवरों में लाइक डिपेंड्स ऑन लाइक what we are chasing what the team was chasing what the team needed so हाँ जी इस कारण धोनी को बहुत मेरी रिस्पेक्ट जाती है और आज का जो दूसरा मुद्दा है छोटा ही है देखते हैं कि और जो इंडिया की बड़ी सीरीज आ रही है जैसे मैंने शुरू बताया बीजीटी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी तो उसमें पहले एक या दो मैचों में रोहित शर्मा नहीं अवेलेबल होंगे जैसा कि आप सभी को अभी तक पता लग ही गया होगा तो उसमें पता नहीं किसको ओपनर भेजेगी इंडिया टीम आई थिंक अभी मेन्यू ईश्वरन वहां पर टीम इंडिया के स्क्वाड में है तो अगर उससे ट्राई करें तो अच्छा रहेगा
क्योंकि जुरेल अगर नहीं है तो मुझे पता नहीं जुरेल को भेजेंगे या ना। पर जुरेल ने अच्छा खेला है टी एडीआई के लिए। लेकिन केएल राहुल की बैड फॉर्म जा रही है। केएल राहुल वहां पर भी कुछ खास कर नहीं पाए और बहुत बुरे तरीके से आउट हुए हैं वो वहां पर दोनों इनिंग्स में जो सेकंड टेस्ट के लिए भेजा गया था उनको जल्दी। अ, तो वहां पर देखते हैं कि बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी में किसको मौका मिलता है और वहां पर देखते हैं टीम इंडिया कैसा खेलती है। उम्मीद तो है कि बेटर करेंगे, एटलीस्ट फाइट देंगे हम उनको। वहां पर पता नहीं है यार, जो पिछली सीरीज मैंने देखी है ना, जो कोहली के खिलाफ, कोहली के बिना भी हमने खेली है और पिछली भी खेली है, वहां पर तो हमने अपने सारे स्टार प्लेयर लूज कर दिए थे, राइट? तो वहां पर जो इंडिया ने जैसे जैसे जीती है सीरीज, उससे बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ा है कि अब वो बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट सीरीज आई एवर सीन, आई वुड से। टेस्ट टीम जो इंडिया की मैंने देखी है ना, कोहली की कैप्टनसी के अंडर, वैसी टीम नहीं बन सकती यार। तो उम्मीद करते हैं कि भारत इस बार भी अच्छा खेलेगा, इवन इन ऑस्ट्रेलिया, लाइक वी यूज्ड टू, लाइक वी हैव डन इन लास्ट 2 to 3 ऑस्ट्रेलिया टूर्स। सो आज के लिए बस यहीं, और मिलते हैं आपको जल्दी अगली वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि आईपीएल की आपके पास और अपडेट लेके आए, जो भी उनकी आई है नई अपडेट। तो तब तक के लिए अ, तब तक के लिए सतर्क रहें और अपना ख्याल रखें।